हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एक चैप्टर जो बहुत ही खास है, जिसका नाम है जानवर एनिमल। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो परिवार एवं मित्र जो पहला थीम है उसके चार उप थीम भी है, जिसको सब थीम के नाम से जाना जाता है। तो पहला है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा जानवर और चौथा है पौधे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे जानवर के बारे में, अलग अलग जानवर है, अलग अलग उनके कलर होते हैं, क्यों वो जाने जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है आपका शेर। पहला क्या है आपका शेर। शेर जो है भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं शेर? भूरे रंग के होते हैं। शेर कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। और जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी गुजरात में पाया जाता है। गुजरात एक राष्ट्र पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। और वहीं क्या पाया जाता है? सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। शेर समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं? शेर समूह में रहते हैं। शेर के एक समूह में, शेर के जो एक समूह है उसमें 10 से 12 शेर, शेरनी और उसके बच्चे रहते हैं। शेर, शेरनी और उसके बच्चे रहते हैं। समूह का नेतृत्व कौन करता है? तो समूह का जो नेतृत्व शेरनी करती है। कौन करती है? समूह का नेतृत्व, यानी इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, चलाता कौन है? तो शेरनी ये चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेर अपने इलाके का जो निर्धारण मूत्र के द्वारा करती है। कैसे करती है? मूत्र के द्वारा। और शेर के अंधेरे में दिखने की जो शक्ति है मनुष्य से 6 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 6 गुना अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पूछा गया है कि शेर के जो अंधेरे में देखने की जो शक्ति है कि तो मनुष्य से कितना गुना अधिक है? 6 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 12 गुना। तो कितना गुना? 6 गुना। अगर कोई आदमी 10 मीटर देखता है तो सीधे वो कितना देख लेगा वो शेर? 10 गुना 6 यानी 60 मीटर देख लेगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा आते हैं बाघ के बारे में। देखिए आप फोटो से भी यहाँ देख सकते हैं। पहला क्या है आपका इसका पॉइंट कि भारत का जो राष्ट्रीय जो पशु है वो कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। और भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए एमपी का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आपसे सवाल रहेगा कि एमपी का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो आपके पास एमपी का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी का टाइगर स्टेट कहा जाता है किसको? भारत में सर्वाधिक शेर मध्य प्रदेश में पाए जाने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियाँ पाई जाती है। बाघ के शरीर में क्या पाई जाती है भाई? बाघ के शरीर में काली एवं पीली धारियाँ, आप देख सकते हैं फोटो से, यहाँ काली एवं पीली धारियाँ हैं। बाघ के जो बालों या वन्य जीवों को अलग अलग रंग बालों के कारण होता है, न कि जलवायु और वातावरण से, न कि जलवायु और वातावरण की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। वहाँ शेर भी उसी तरह से और यहाँ बाघ भी उसी तरह से। देखिए मूत्र के द्वारा वो क्या करते हैं? अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। अच्छा, बाघ समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। कितने रहते हैं? एक समूह में 10 से 12 बाघ रहते हैं। बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है? तो बाघिनी करती है। कौन करता है? यानी जो लेडीज़ है, मादा है, वो करती है। अच्छा, बाघ का जो नर बच्चा है, बाघ का जो नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। क्या करता है? 3 से 4 वर्ष में अपने समूह को वो छोड़ देता है, नहीं अलग रहने लगता है। जबकि इंसान का क्या है? जन्म से मरण तक साथे रहता है, सब कुछ करके दो। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ का जन्म के समय बच्चा का जो वजन होता है 2 से 2.5 kg होता है। कितना होता है? 2 से 2.5 kg। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ की जो दहाड़ है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। 3 किलोमीटर तक बाघ अंधेरे में अपने मूँछों के माध्यम से रास्ता बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है कि बाघ जो अंधेरे में कैसे अपना रास्ता बनाते हैं या कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बाघ अंधेरे में भी अपने मूँछों के माध्यम से रास्ता बना लेते हैं। और बाघ नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान लेता है। दूर से ही पहचान लेता है कि पत्तियों में हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण से है या हवा के कारण से है। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति करते रहते हैं। उसका कान क्या होते हैं? चारों दिशा में गति करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकते हैं। कितना गुना अधिक? 6 गुना अधिक देख सकते हैं। कितना गुना? 6 गुना अधिक देख सकते हैं। अच्छा, और बाघ की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्य कारण है बाघों का अवैध शिकार या प्राकृतिक
जो आवास है विनाश होना, यानी जंगलों का दोहन होना, जंगलें देखते हैं खत्म होते जा रहा है, इसलिए इसकी जो है ना संख्या भी क्या हो दिन ब दिन घटते जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघों के जो संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। ये सवाल पूछा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं सीटेट के एग्जाम में बराबर इससे क्वेश्चन आता है। तो बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? यूके में, तो उत्तराखंड से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं सांप, देख सकते हैं ये सांप। सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। कैसा जीव है? सरीसृप है, और ये सरीसृप का जीव रेंगने वाला है, रेंगने। भारत में कुल 4 प्रकार के जो है क्या पाए जाते हैं? जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भाई जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसका नाम निम्नलिखित है, आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहला क्या है? नाग या किंग कोबरा, नागिन। नागिन सुने होंगे आप लोग, डांस या देखे भी होंगे, सुने भी होंगे गाना। पहला क्या है आपका? नाग, इसका नाम क्या है? किंग कोबरा। दूसरा नाम क्या है इसका? किंग कोबरा। और दूसरा में क्या है? करेत, देख सकते हैं फोटो से, करेत, करेत है। अच्छा, और नेक्स्ट जो है इसका नाम यहाँ पे नहीं आया है, इनका नाम है अफई। क्या नाम है इसका भाई? अफई। अफई, ये अफई इसका नाम है, अफई। अच्छा, और ये जो नेक्स्ट है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये आपका है ये आपका है दुबोई। इसका नाम है दुबोई। दुबोई, क्या नाम है भाई? दुबोई। ठीक है, ये वाला नाम दुबोई नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट, देखिए सांप के 2 विषैली दांत होते हैं। कितने विषैली दांत होते हैं? 2, जिसके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप काटने की दवा सीरम यानी सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। उन्हीं के जहर से ही क्या बनाया जाता है? उसकी दवाई यानी सीरम बनाए जाते हैं। सांपों के दांत होते हैं, लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है। क्या करता है भाई? निगल जाता है, सीधा निगलता है, वो चबाता नहीं है, और सबकी तरह चबाता नहीं, वो सीधे क्या कर जाता है? निगल जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाते हैं। नाग या किंग कोबरा, नाग जो सांप वो क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। बाकी से सांप क्या करते हैं? घोंसला नहीं बनाते, वो दूसरे के घोंसले में जाकर के अपना बसेरा यानी अपना घर उसी में जाकर के रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांपों को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। देखिए क्यों किसानों का मित्र कहा जाता है? क्योंकि जो सांप जो खेतों में रहते हैं ना, वो मेंढक, छोटे छोटे जो जानवर से, मेंढक है या चूहा है, उसको क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, जिसकी वजह से धान क्या होता है? इजीली बच जाता है। इसीलिए सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा जो जीव है वो कौन है? अजगर है। विश्व का लंबा जीव कौन है भाई? अजगर है। आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ अजगर है। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं, जिसे लिंगहू फेन कहा जाते हैं। हांगकांग के लोग जो है सांप के मांस खाते हैं, बड़े चाव से वहाँ के लोग जो है सांप के मांस खाते हैं। उसका नाम क्या है? जिसे लिंगहू फेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगहू फेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ऑनलाइन में। 2021 में भी आया है, 22 में भी आया है, और 23 में भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस पॉइंट को याद रख ली। हांगकांग के लोग क्या करें? हांगकांग के लोग सांपों के मांस खाते हैं। कहाँ के लोग सांप के मांस खाते हैं? तो हांगकांग। उस जिसके क्या नाम से जाना जाता है? लिंगहू फेन। लिंगहू फेन के नाम से जाना जाता है। सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो ध्वनि के कंपन से महसूस कर सकते हैं। सांप के क्या होते हैं? कान नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं? जो कंपन है उससे क्या कर लेते हैं? वाइब्रेट जो होता है उससे क्या कर लेते हैं? वो महसूस कर लेते हैं कि क्या आगे कुछ है क्या। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि सपेरे जब बीन बजाता है, सपेरे जो बजाते हैं, तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। देखते हैं वो आवाज़ से नहीं, कंपन से क्या करते हैं? वो अनुक्रिया करते हैं, इधर से उधर अपना मुंह घुमाते हैं सांप, तो वो कंपन के हिसाब से। अब एक दूसरा है, बहुत ही एकदम बीबीआई है ये, सलोत। इस जानवर के नाम देखते होंगे, फोटो देखिए, इसका नाम सुने भी होंगे आप लोग। सलोत जो है एक बहुत ही एकदम सुस्त जानवर है। ये जो है पैर पर उल्टे लटक के सो जाते हैं, उल्टे सो जाते हैं। और सलोत सप्ताह में एक दिन सोच के लिए नीचे उतरते हैं, बस एक दिन आराम से गए और
चलो वो सोच कर लिए है नहीं, कर लिए बाथरूम कर लिए, फिर आके फिर लटक गए। स्लोथ एक अच्छा तैराकी भी है, और अधिकांश जो स्लोथ है अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीप, अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। स्लोथ पेड़ पर उल्टे लटक कर मस्ती से 17 घंटा सो जाते हैं। बताइए 24 घंटा में वो 17 घंटा क्या उल्टे लटक के सो जाते हैं। अच्छा, स्लोथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्तियों को खाते। देखिए इतना कोरिया है ये, इतना मतलब सुस्त है, इसको कहीं जाने की टाइम भी नहीं है। वो क्या करते हैं, बस वहीं लिया पत्ती, उसे खा लिया, वहीं फिर सो गया। स्लोथ की जो औसत आयु है लगभग 40 वर्ष है। कितना है स्लोथ की औसत आयु? 40 वर्ष है। स्लोथ अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ ही बदलते हैं या निवास करते हैं। यानी पूरे जो है जीवन काल, यानी अगर देखा जाए उसकी अगर आयु 40 वर्ष है तो 40 वर्ष में वो जो है कैसा 7 से 8 पूरे 40 वर्ष में 7 से 8 पेड़ ही क्या करते हैं, वो बदलते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं मकड़ी। देखिए मकड़ी जो है ना ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। कौन किसका जीव है? मकड़ी जो है ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। किसका? मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या मकड़ी का जो सामाजिक कीट वर्ग में भी शामिल नहीं किया गया। मकड़ी को जो है ना सामाजिक कीट वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। ये नेक्स्ट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा। देखिए रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? सेरीकल्चर किसे कहा जाता है भाई? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। किसको? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका कि रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। रेशम के कीड़े को कौन सा पेड़ों पर? शहतूत। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आता ही आता है। हाँ, रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। किस पे पाला जाता है? तो शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में होता है या किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन कहाँ होता है भाई? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में होता है। ठीक है। नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रह करके भी उसकी गंध से उसको पहचाना जाता है। ये सवाल 2021 में पूछा गया है कि दूर तक पहचान लेता है। मिलान चिन्ह था एनिमल का, उसी में 2021 में पूछा हुआ है ऑनलाइन में। नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक क्या करते हैं, रह करके उसकी गंध से उसे पहचान लेता है। हाँ, एक देखिए यहाँ है आपका नोट करके लिखा हुआ है कि रेशमी साड़ी यानी पोचमपल्ली एवं कलमकड़ी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। पोचमपल्ली ये साड़ी है, उनकी साड़ी फेमस है। और एक और नेक्स्ट है आपका पश्मीना। देखिए इस जानवर को देखिए तो पश्मीना देख रहे हैं, पश्मीना शॉल सुने होंगे आप लोग, ये पश्मीना है। देखिए पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। कहाँ पाया जाता है पश्मीना बकरी को? कहाँ पाला जाता है भाई? पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। कौन से? चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं इसको। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग क्या करते हैं? पालते हैं। अच्छा, पश्मीना बकरी जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर अपना वो रहता है। 5000 मीटर पर पश्मीना बकरी -10 डिग्री तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना बकरी कितना? -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर लेते हैं। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। कितना गुना? 6 गुना। यानी अपने बाल को आप 6 टुकड़े में अगर बांटिएगा एक बाल को, तब जाकर के एक बराबर होगा। तो ये चीज़ है, यानी पश्मीना बकरी की बाल बहुत ही बारीक होती है, मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। और पश्मीना बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म भी होता है, बहुत गर्म होता है। और ये बहुत महंगा भी होता है, आसानी से जल्दी नहीं मिलेगा, नॉर्मल आदमी नहीं भी ले पाते हैं जल्दी, क्योंकि महंगा होता है। पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। कितना समय जो लगता है उसमें पश्मीना शॉल ओरिजिनल मार्केट में आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा, उस पर नहीं। पश्मीना जो ओरिजिनल है उसके शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे समय लगती है। कितना घंटा समय लगती है भाई? तो 250 घंटे समय लगते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लेखा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, लेखा।
पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? लेखा। अच्छा, चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग क्या है? जिन घरों में रहते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग रेबो के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी। देखिए मधुमक्खी हम थोड़ा सा तेज़ी से कर रहे हैं क्योंकि जल्दी हमको इसको कवर करना है। हाँ, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, इसको याद रखिएगा, यही पूछा जाता है कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कौन किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ उपयुक्त रहता है। लीची में, यानी लीची का जो पेड़ है उसमें ज़्यादा होता है, सर्वाधिक मधुमक्खी पालन होता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ में होता है। अच्छा, या उपयुक्त रहता है, अच्छा वो माना जाता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ कहाँ होता है भाई? बिहार में, झारखंड में, जम्मू और कश्मीर में एवं हिमाचल प्रदेश में होता है। मधुमक्खी पालन जो है, मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक हो। हाँ, यानी गाँव में देखते होंगे आप, छोटा छोटा स्टोर लगा करके वहाँ भी मधुमक्खी पालते हैं। तोड़ी के सीजन में अक्सर ये होता है। तो ये बेस्ट माना भी गया है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर क्या हो? फूल, पत्ती एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। ठीक, अच्छा ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या? मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह कॉलोनी या बस्तियों में रहता है। आप देखिएगा मधुमक्खी को जो है आपके आम के बगीचे में मिल जाएगा, घर के छत में मिल जाएगा, वो कहीं पे भी लग जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट भी है। क्या है? एक सामाजिक कीट है और ये कॉलोनी बस्ती कहीं पे भी रह रहती है। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 kg शहद प्राप्त होता है। ये शहर हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया, शहर नहीं है, शहद है। ठीक है, शहद। हाँ, तो मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग कितना? 12 kg शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना जो होता है, यानी वो टाइम उसका जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अभी का मौसम है, आप देख सकते हैं, अभी है दिसंबर। चलिए सुनिए, अब देखा जाए कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी जो पूरे को चलाता है, कोऑर्डिनेट करता है, कुछ राजा एवं श्रमिक भी होते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कि मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है। कैसे भाई? नृत्य करके भोजन की सूचना देती है कि चलो आप भोजन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाथी। देखिए हाथी के बारे में आप लोग एक कविता सुनेंगे। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोला चलो मारा, हाथी गिरा धम। ठीक है, चलिए हाथी के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? ये मेरा हाथी है। अच्छा, हाथी मेरा साथी भी देखे होंगे आप लोग। अच्छा, भारत में सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। भारत में जो है सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं भाई? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं। हाथी भी क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। और समूह का जो नेतृत्व करता है बुजुर्ग हाथनी करती है। कौन करती है? बुजुर्ग हाथनी, यानी सबसे जो ओल्ड एज की जो हाथनी होती है, मादा जो हाथी होती है, वो क्या करती है? उसका नेतृत्व करती है, पूरे को टीम को चलाती है। ठीक है, एक स्वस्थ हाथी दिन भर में, यानी पूरे दिन में 100 kg पत्तियाँ, छाल या घास फूस खा लेते हैं। एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितना भाई? तो 100 kg, कितना kg? 100 kg पत्तियाँ, छाल या घास फूसे खा लेते हैं। इससे सवाल आया हुआ है, आप लोग इसीलिए इसको गौर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। हाथी कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं, इसलिए इसको क्या लगते हैं? गर्मी अधिक लगती है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। अक्सर देखते होंगे हाथी जो कीचड़ में या जल में जा कर के रहते हैं। जब भैंस का भी हुई ये है लक्षण है। चलिए, हाथी का जो गर्भकाल है सर्वाधिक लगभग 22 माह होते हैं। कितना होते हैं? 22 माह। देखिए सर्वाधिक हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक लगभग होता है जो 22 माह होते हैं। ठीक है, हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कई घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे ही सोते हैं।
एक तरह से ये सलोत के का उल्टा हो गया। सलोत क्या करते हैं, 17 घंटा सो लेते हैं और ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये जगह हुए रहते उतना घंटा, 17 घंटा 18 घंटा नहीं, उल्टा हुआ ना। चलिए, स्थल मंडल में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव, स्थल मंडल यानी स्थल मतलब क्या हो गया, सूखा। स्थल मंडल में सबसे पाए जाने वाले सबसे बड़ा जो जीव है कौन है, वो हाथी है। चलिए, ये इसका पीपीटी नहीं आया है, चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं, फोटो से देख सकते हैं आप। ये चील है, चील बाज गिद्ध की दूर से ही देखने की क्षमता मनुष्य से जो है 4 गुना अधिक है। यानी चील का, बाज का और गिद्ध का जो है दूर से देखने की क्षमता कितना है, मनुष्य से 4 गुना अधिक है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है तो उसी जो वस्तु को यह पक्षी 8 मीटर दूर तक देख सकता है। तो आज ये था आपका टॉपिक एनिमल, इसमें हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे अगला प्लांट। तो ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम का टाइम में ऐसे क्वेश्चन आना ही आना है, आपको आता ही है। ठीक है, चलिए, तो हम इसके लिए जो है आपको जो है कंटिन्यू 2-3 बार इसको रिवीजन करना होगा। आप बार बार इसको खाली सुनिएगा और देख करके भी आप पढ़ सकते हैं, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम।